मतलब काम समय, या इसे कहते हैं टाइम एंड वर्क। तो इस तरह का यह है। क्वेश्चन क्या है देखें। क्वेश्चन के आपको ट्रिक्स को समझना है। अगर आप क्वेश्चन के ट्रिक्स को समझ गए तो आप किसी भी सवाल को 30 सेकेंड के अंदर आप सॉल्व कर देंगे। जैसे आपका दिया गया है महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं, तो उसको जानने से पहले आपको मेरे चैनल से जुड़ना पड़ेगा, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे, जो आपको कहीं न कहीं बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छा कारगर होगा। तो चलते हैं, वह महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। देखो, पहला महत्वपूर्ण जो बिंदु है वह है, यदि एक किसी कार्य को यम दिन में करता है तो उसका एक दिन कार्य क्या होगा। अब सीधी बात है कि अगर व्यक्ति कोई एक व्यक्ति कोई अगर यन दिन में काम करता है तो उस दिन का वह उतना भाग काम करेगा, तो उसको हो जाएगा 1/n भाग। दूसरा क्या कह रहा है यह ट्रिक, यदि ए का एक दिन का कार्य अगर हमें बताना है तो उसको अगर एक दिन में वह यम काम करता है तो इसका मतलब है कि एक दिन का वह उतना भाग कर रहा, मतलब 1/nवां भाग उन्होंने काम किया। तीसरा जो ट्रिक है वह है, यदि किसी काम में वह कार्यरत व्यक्तियों की संख्या का जो अनुपात है वह x/y हो तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात भी y/x होगा। यहाँ x y है और उसका रेशियो जो होगा वह y/x होगा। चौथा जो आप है वह कह रहा है, यदि a और b के कार्य क्षमता का अनुपात, जो उनकी कार्य क्षमता है वह a/b है, तो एक ही कार्य को समाप्त करने में उनके द्वारा लिए गए समय का जो अनुपात होगा वह b/a होगा। तो इस तरह का यह 4 ऑप्शन। अब देखें आगे चलते हैं, वह देख रहे हैं जो पांचवा है, इसमें देखें कर ए तथा बी किसी काम को जो क्रमशः x और y दिन में पूरा करते हैं, यानी x और y दिन में वह पूरा करते हैं, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इस फार्मूले को फॉलो करेंगे, x × y और डिवाइड बाई हो जाएगा x + y। ये इसका फार्मूला है। इस फार्मूले को अगर आप बहुत अच्छे से जान लेंगे तो कहीं न कहीं इस फार्मूले के तहत आप किसी भी काम समय से संबंधित सवाल को, क्वेश्चनों को सॉल्व कर देंगे। आपको टाइम नहीं लगेगा, केवल 30 सेकेंड का आपको समय लगेगा। क्वेश्चन देखते ही, उसके ऑप्शन देखते ही आंसर बता देंगे। यह होता है फास्ट ट्रैक। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अब मैं एग्जाम्पल के तहत मैं इस फार्मूले को लागू करूँगा, अप्लाई कर। क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि यहाँ मनीष और विजय 2 व्यक्ति हैं। यह अकेले इस काम को, एक काम करता है 16 दिन में और एक करता है 24 दिन में। 2 लोग हैं, 2 काम करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों अगर मिल जाएंगे साथ में तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। हम आपको बताएंगे 2 तरीके से, 2 तरह से मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। तो इसमें जब दोनों लोग मिल जाएंगे तो दोनों काम एक साथ करेंगे। फार्मूला स्ट्रक्चर क्या है, हम इस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे। फार्मूला क्या है देखेंगे, x × y डिवाइड बाई x + y। तो हम क्या करेंगे, अगर एक काम 6 दिन कर रहा है तो 16 इंटू हो जाएगा आपका 24 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 16 + 24। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर हमें टेबल याद है तो जान लेंगे, नहीं तो टाइम हमको लगेगा। हम सीधे क्या करेंगे, 16 का टेबल पढ़ेंगे 4 टाइम, तो 16 4 जा हो जाता है 64। तो 64 का यहाँ 4 लिख देंगे, कैरी अब जगह हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6। अब 6 और 2 जा 32 और 32 और 6 हो जाता 38। तो 38 हो गया, डिवाइड बाई इनको हम 8 कर देंगे तो 6 और 4 हो जाएगा आपका, 6 और 4 हो जाएगा 10 और कैरी 1 बच गया, 2 1 3 1 4 हो गया, यानी 14 हो गया। हम इसे क्या करेंगे, अगर हम चाहते हैं तो इसको हम और छोटा कर सकते हैं।
छोटा का करने की तरीका क्या है, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से कर देंगे 2 1 जा 2 और 2 9 जा 80 या 2 2 जा 4, ये कट गया। 2 से काट देंगे 40 हो गया, 20 हो गया, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो 20 में डिवाइड करेंगे तो 20 9 जा 180 हो जाएगा, 29 जा 180 हो जाएगा। अब यह 180, अब 180 बच गया आपका कितना, 12 हो गया। तो 12 हो जाएगा तो क्या करेंगे हम, अब 12 बच गया तो 12 अपान हो जाएगा 20, यानी इसका अब 12 अपान 20 मतलब ये हो जाएगा, हम इसे काट देंगे 4 से, तो 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20 एंड 9 होल 3 अपान 5 हो गया, मतलब 9 सही 3/5 दिन हो गया इन लोगों का काम। यह काम यानी इतने दिन में 9 सही 3/5 दिन में काम कर लेंगे। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। अब क्या करना है, अगर सेकेंड मेथड करना है तो कुछ नहीं, सेकेंड मेथड क्या करना है, इन दोनों को एलसीएम फाइंड कर देंगे। तो एलसीएम जब फाइंड करेंगे हम, कुछ नहीं 16 और 24 का, तो सीधे इसका एलसीएम क्या फाइंड होगा। अब अगर इन दोनों को जब हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो सीधे हो जाएगा आपका इसका 48। अब 48 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, सीधे कुछ नहीं करना है, पहले हम इसको 6 का टेबल कितने बार में आया है, तो 6 के टेबल में 48 आया है, क्या पहले में 3 टाइम में 3 बार में आया है, इनको ऐड कर लेंगे। अब फिर 24 का पहाड़ा में 2 बार में आया है, तो ये हो गया 5। अब 5 से क्या करेंगे, हम सीधे 5 से इसमें भाग देंगे 48 में, तो 48 डिवाइड बाई आपका 5, बस कुछ नहीं करना है। ये हो जाएगा 5 9 45, बच गया आपका 3, तो 3/5, ये आंसर हो गया। बस इसको हम ज्यों ही आप इसको एलसीएम फाइंड करेंगे तत्काल इसका आंसर बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो 9 सही 3/5 दिन में ये दोनों लोग काम पूरा कर देंगे। अगर इस ट्रिक को नहीं जानते हैं तो मेरे इस ट्रिक को जानने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल से जब जुड़ेंगे तो आपको रोज़ नोटिफिकेशन जाता रहेगा, इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। आगे चलते हैं, मैं क्वेश्चन को लेकर आगे चल रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है वह देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी तथा सी 3 लोग हैं। 3 लोग क्रमशः एक्स दिन में, वाई दिन में और जेड दिन में काम करते हैं। 3 व्यक्ति, अगर तीनों लोग अगर उस काम को अगर एक साथ पूरा करेंगे तो कितने समय में पूरा कर देंगे। अलग अलग काम कर रहे हैं लेकिन अगर उसको तीनों को एक साथ मिला दिया जाए तो क्या करेंगे। इस फार्मूले देखें, यह पहले तो हम तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर, और डिवाइड करने के लिए दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करते जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब क्या कर रहे हैं, एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू वाई। ये थोड़ा सा मेथड थोड़ा सा लॉन्ग है, फिर देखेंगे, फिर शॉर्ट इसका भी 2 तरीके से मैं बताऊंगा। अब देखें, पहले आते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन को उस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, वह कोई 15 दिन में, कोई 10 दिन में, कोई 15 दिन में और कोई 20 दिन में काम करता है। तीनों अलग अलग काम करते हैं, एक ही काम को तीनों अलग अलग दिनों में काम करते हैं। अब कह रहा है तीनों को एक साथ मिला दिया जाए, मतलब तीनों अगर एक साथ मिल जाएं तो कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। बहुत फंडा आसान है। पहले तीनों को क्या करेंगे, ऊपर तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद उसके डिवाइड कर देंगे, दोनों को दो को जोड़ा बनाकर। जैसे क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, एक्स इंटू 10 इंटू 15 इंटू 12 हो जाएगा। ये हो गया आपका 12 हो जाएगा, ये हो गया। अब डिवाइड क्या करेंगे, 10 प्लस 15 10 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 12 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 10 12 इंटू 10। अब इन तरह से हम काम करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो हम सीधे क्या हो जाएगा, यहाँ 12 और 10 में करेंगे तो 120 हो जाएगा, 120। अब देखते हैं 120 गुणे 15 तो 0 हो जाएगा। अब 15 दूना 30, करीब 3 हो गया, और 15 का 15 3 18 हो गया, मतलब 1800 हो गया।
अब क्या रहा है, इसमें जोड़ना है तो ये हो जाएगा 150, 150 प्लस 15 दहा में 150, 15 दूना 30, तो 180 ये हो गया। यानी 15 दूना 30 और 15 30 हो गया 180। अब क्या करेंगे हम, इसे मल्टीप्लाई कर दें, 12 दहा में 120, ये होगा 120, 12 दहा में 120, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो एक तो हो गया 1800 बटे, अब इन दोनों को जोड़ लेंगे 120, 180, 150, तो ये हो जाएगा 0, 10 हो गया, 10 और 5 15 हो गया, एक बच गया, 1 2 3 1 4 हो गया, यानी 45 हो गया। इसे हम काट डालेंगे, अब ये हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 45। अब ये हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे 5 से, तो 5 3 15, 15 3 बच गया, 5 6 30 हो गया, आया हो गया 5 9 45, 5 9 45 हो गया। अब हो जाए 9 चौको 36, ये हो जाएगा 9 चौको 36, यानी 36 में 9 से डिवाइड करेंगे 4, यानी तीनों मिलकर ए और बी और सी तीनों मिलकर 4 दिन में पूरा कर देंगे। ये हो गया आपका थोड़ा सा लंबा सा मेथड। लेकिन अब कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक, इसका पहले एलसीएम निकालेंगे और इसे निकालकर तीनों का क्या होता है जोड़कर और निकाल देंगे। कैसे, अब देखें। अब देखें और फास्ट में, तो हम तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, तो 10 15 और 12 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 60। अब हम इसको क्या करेंगे, ये 60 हो गया। अब हम क्या करेंगे 10 का, तो 10 से 6 के 60, ये हो गया 10। उसके बाद 15 चौको 60, ये 5 हो गया, 4 हो गया, 15 चौको 60। अब 12 25 60, तो ये हो गया आपका, हम निकाल दिए इनको और इससे हम डिवाइड कर दिए, तो 6 4 5 हो गया, ये हो गया 15 हो गया। अब हम 60 में 15 से डिवाइड कर देंगे, तो 15 चौको 60, यानी यह 4 दिन हो गया। तो ये बस आप जान जाएंगे इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सा बस आपको एलसीएम मालूम हो जाए निकालने के लिए और उसको डिवाइड करने के लिए, तो आपको मालूम हो जाएगा। बहुत फास्ट शॉर्ट रहा, बस आपको 30 सेकेंड के अंदर यह कर लेना है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बी सी ये मिलकर किसी काम को n दिन में पूरा करते हैं। देखिए ये तीनों लोग मिलकर वह x को x दिन में काम करते हैं। यदि ए तथा बी उसी काम को y दिन में करते हैं तो अकेले उस सी कितने दिन में काम करेगा, बस ये बताना है। सी का काम बताना है कि सी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो इसका एक जो आपका मेथड है वह हो जाएगा x इंटू वाई और वाई माइनस एक्स, ये आपका फार्मूला होगा। अब इसमें हम भर देंगे, कुछ है करने का, बस हमको फार्मूले में भरते जाना है। कह रहा है ए बी जो है वो ए बी सी 3 आदमी हैं, ए बी सी 3 आदमी है और 10 दिन में पूरा काम करते हैं, और ए बी 2 जब मिल जाते हैं तो 12 दिन में काम करते हैं। तो सी उस काम को कितने दिन में करेगा। अब देखें अच्छी बात है। अब है ना, इनको क्या करेंगे हम फार्मूले पर अप्लाई कर देंगे, x इंटू वाई मतलब 10 इंटू 12 डिवाइड बाई, अब 12 में से माइनस कर देंगे 10। अब ये होगा 120, ये हो जाएगा 10 में से आपका 120 हो गया, और 12 में से आपको 10 निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 2, मतलब हो जाएगा 60 दिन। तो ये फार्मूला रहा, 60 दिन में यह जो सी है अकेले काम कर लेगा। ये रहा। चलिए पूछा अगर है ए बी ये मिलकर किसी काम को x दिन में करते हैं और बी और सी मिलकर उसी काम को y दिन में करते हैं। ए और सी मिलकर उस काम को z दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों को मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। पहले देख लेंगे थ्योरेटिकल मेथड, फिर मैं बताऊंगा आपको शॉर्ट ट्रिक। पहले क्या करेंगे, दोनों गुणा कर देंगे, मतलब तीनों को गुणा करने के बाद उसमें भी हम 2 से दुगुना कर देंगे। फिर आपको फार्मूला क्या है, x इंटू वाई प्लस वाई इंटू एक्स जेड प्लस जेड इंटू एक्स, यही फार्मूला है। हम क्या करेंगे, अब देखिए अब क्वेश्चन में सीधे चलिए। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी और सी को उसी काम को 20 दिन में, और ए और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। तीन का ग्रुप, दो का ग्रुप बन गया 3 टाइम में।
अब क्या करेंगे, हम इन तीनों का डबल कर देंगे। मतलब हम पहले तो फार्मूले के अनुसार 2 इंटू 12 इंटू 20 इंटू 15 हो गया, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे, दोनों का ग्रुप बना कर और उसमें हम मिलते जाएंगे। कैसे मिलाते जाएंगे, मिलाते जाएंगे कैसे, तो यहाँ हो गया मान लीजिए 12 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 12, ये हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, ऊपर मल्टीप्लाई करने के बाद चारों में, फिर इन दोनों में इस सब में मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे। अब देखें तो ये हो गया आपका 12 दूनी 24, ये हो गया, ये 10 हो गया और ये 15 हो गया। अब यहाँ देख लेते हैं हम सीधे क्या करेंगे, 10 तो अब 0 हो गया ऑलरेडी, सब में 10 हो गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। अब हम करेंगे 15 चौको 60 हो जाएगा, 15 चौको 60 का 0 कैरी 6 हो गया। अब 15 दूना 30 और 30 6 36, यानी 3600 हो जाएगा ऊपर। नीचे क्या करेंगे, हम इन सब का मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। जैसे ध्यान देंगे, यहाँ हो गया 36, अब देखें ये हो गया 3600। अब 3600 में इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कैसे, तो 12 और 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 2400 हो जाएगा, सॉरी 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 240 आप प्लस 20, यानी 20 में हम 30 करेंगे तो 15 दूना 30, ये हो जाएगा 300। अब प्लस, अब इसमें हम 12 में, अब 12 में 15 करेंगे तो 15 दूना 30, 15 का मैं 15 3 30, ये हो जाएगा 30, 15 का 15 3 18, सॉरी 18 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब सबका जोड़ लेंगे, 0 0 0, ये 0 हो गया, फिर 8 0 4 8 4 12 हो गया, 1 हो गया, 1 3 4 4 2 6 1 7, यानी ये हो गया 72। अब आ गया ये 3600 गुणे 2 और ये हो गया 720, इसे से हम काट देंगे, 72 25 360 5 बार में। अब 5 से गुणा कर देंगे हम 2 में, तो 5 दूना 10, यानी 10 दिन में यह तीनों लोग काम करेंगे, ये हो गया 10 दिन में एक काम करेंगे, तो यह उत्तर होगा 10। अब मैं चलता हूँ ट्रिक, 60 ट्रिक वाला। ये तो थोड़ा सा फुल ट्रिक था, थोड़ा लंबा ट्रिक था। अब मैं बता रहा हूँ 60 ट्रिक, वो देखें। हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम फाइंड करेंगे, किसका, तो 20 15 और 12 का, 12 15 20 का जब हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 60, 15 चौको 60 और 12 पचे 60। तो देखें इन तीनों का एलसीएम अगर हम निकालते हैं 12 15 और 20 का, तो ये हो जाएगा 60, ये फार्मूला। अब हम क्या करेंगे, इन सबको 12 यानी 12 पचास 60 5 हो गया। अब करेंगे हम तो 15 चौको 60 भाग कर देंगे, अब 20 तिहाई 60, ये हो गया। अब हो जाएगा, तीनों को जोड़ लेंगे, जब तीनों को जोड़ लेंगे तो 5 चौको 20 आप 5 चौको 20 नहीं सॉरी हम बुरा नहीं करेंगे, जोड़ गए तो 5 4 9 और 9 3 12, ये हो जाएगा 12 आपका टोटल। अब 12 में क्या करेंगे, हम 60 से डिवाइड कर 12 से 60 में डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5। अब 5 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 10, ये रहा है आपका 30 सेकंड के अंदर। 30 सेकंड आपको नहीं लगेगा, 30 सेकंड के अंदर 15 सेकंड के अंदर ही आप इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले एलसीएम फाइंड कर लेंगे, ऐसे फाइंड करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, उन सबसे डिवाइड कर लेंगे, कितने बार मारा है उनको ऐड करने के बाद उसको हम फिर से डिवाइड कर देंगे और 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हो जाएगा इसका आंसर। 5 दूना 10 दिन हो जाएगा इसका आंसर। देखिए ट्रिक बहुत फास्ट ट्रिक मैं बताऊँगा आपको। आप देखिए, ए और बी किसी काम को, मानो ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 20 दिन में करते हैं, ए सी उसी
मिलकर उसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो बताइए ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। स्ट्रक्चर आप देख ही रहे हैं। स्ट्रक्चर इसमें क्या करना है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड कर देंगे बस, यानी तीनों में गुणा कर देंगे, दूसरे गुणा कर देंगे। उसके बाद क्या कर रहा है, अब दोनों को ग्रुप बना कर हम जितना वाई एक आ रहा है वो हम माइनस कर देंगे। देखिए क्या करना है, ए और बी मिल रहा है तो ए इंटू बी, मतलब ए का मान वैल्यू 12, बी का वैल्यू हो गया आपका 20 और सी का वैल्यू हो गया 15। तो आपका 12 गुणे 20 ए हो गया, प्लस कर देंगे तो बी और सी मतलब 20 गुणे 15, 20 गुणे 15 हो गया। अब ये माइनस कर देंगे, यानी इसके मतलब हो गया कि 15 गुणे 12, या इसे हम 12 गुणे 15 कर दें। अब ये तैयार हो गया, मतलब यहाँ यह करेंगे हम, यहाँ मिटा देंगे और फार्मूले पर अप्लाई कर देंगे, ये फार्मूले पर। तो ये हो जाएगा आपका फार्मूले पर, ये हो गया 12 गुणे 20 गुणे 15 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब तीनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30, 12 15 30, 30 मतलब 300 और 3 12 36 360 और 360 मतलब 360 3600 गुणे 2 इसको क्या कर देंगे हम, ये हो गया 12 दूनी 24, 240 प्लस 15 दूना 30 मतलब 300। हम माइनस कर देंगे 12 5 60 का 0 और 12 का 12 6 18 180। ये हो गया फार्मूले के तहत। अब यहाँ इसको क्या करेंगे हम, इसको हम जोड़ देंगे। जब इसको हम जोड़ देंगे इन दोनों को, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 2 5 540 ये हो जाएगा। अब 540 में से 180 निकाल देंगे, तो जब 180 निकाल देंगे इसमें हम, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो गया 6, ये हो गया 4, 4 में से 1 गया तो हो गया 3, यानी 360 ये हो गया। और 3600 गुणे 2 है यह, तो 360 यहाँ हम सीधे कर देते हैं 360 जिसे काट देंगे 36 दहा में 360 10 हो गया, और हम 10 में 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 दिन, यानी 20 डेज हो जाएगा। यह ए का काम अकेले करेगा 20 दिन। अब मैं बताने जा रहा हूँ फास्ट किए का, देखें। अब कह रहा है ए और बी जो है 12 दिन में काम करते हैं, बी और सी उसी काम को 20 दिन में करते हैं, ए सी उस काम को 15 दिन में करते हैं। तो ए का बताना है, कुछ करना है, इन तीनों का एलसीएम फाइंड करना है। और जब फाइंड करने के बाद हम डिवाइड कर देंगे, एलसीएम फाइंड करने के बाद हम कितने बार में कट रहा है देख पहले, तो एलसीएम फाइंड करेंगे, तीनों का हो जाएगा 60। ये तीनों का एलसीएम फाइंड हो। अब देखें इन तीनों को 12 और 20 और 15, इन सब का तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60। कैसे देखें, तो यहाँ हम निकाल देंगे, ए हो जाएगा 2, ए हो जाएगा 6, और ये होगा 2 और 3 हो गया, ए हो गया 2 10, ये हो गया 2 और 5 हो गया 5, ए हो गया 3 और 5, तो ए 5 ए निकाल दिए। तो यहाँ देखिए 2 ये हो गया 2 गुणे, उसके बाद आपका हो गया 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया 5, तो ये हो जाएगा 5 15, 15 दूना 30 और 30 दूना 60, मतलब 60 इसका एलसीएम फाइंड हो जाएगा। अब देखें 60 जब इसका एलसीएम फाइंड हो जाएगा, तो 60 को अगर देखा जाए तो डिवाइड कर देंगे हम 12 से और 15 से और 20 से। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 5 60 5 दिन हो जाएगा, 20 से करेंगे तो 3 दिन हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 15 से करेंगे तो 15 चौको 60 हो जाएगा। अब 5 3 8 8 और 4 12, ए हो गया 12, तो 12 हो गया। अब 60 में हम 12 से भाग दे देंगे, 60 में हम 12 से
भाग देंगे 12 से, 12 से हम भाग दे देंगे यहाँ पे। तो 12 का 12 अब 12 30 पर 12 24 12 36 12 5 60 5 हो गया, 12 5 60 यानी 5 हो गया। अब 5 में हम क्या करेंगे, 5 में हम 4 से गुणा कर देंगे तो ए हो जाएगा 20, क्योंकि यह कह रहा है। अब देखें, अब ऐसे देख लें, ए बी जो है ए प्लस ए बी मिलकर इसको 12 दिन में करते हैं। उसके बाद बी और सी इसको मिलकर 20 दिन में करते हैं। और इसको ए और सी मिलकर इसको 15 दिन में करते हैं। तो इन तीनों का, अच्छा हमको ए का मान ए को बताना है, तो ए हम क्या चाहिए, तो इन तीनों का हमने एलसीएम निकाल दिया। अब एलसीएम निकाल दिया तो हो गया 60। अब 12 का अगर 12 देखा जाए तो 12 मिल गए तो इसमें हो जाएगा 12 50 5 दिन। फिर 20 करेंगे तो हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा ये 15। अब तीनों का 4 बार में हो जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। अब तीनों का अगर हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 12। अब 12 में हम 60 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा, तो 5 हो गया। 60 में अगर हम 5 करेंगे 5 तो ये हो जाएगा, 12 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5। अब 5 को हम 4 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 20, यानी 20 दिन में हमने इसको पूरा हमने वो मिलकर ए ने पूरा किया, ए जो है पूरा किया 20 दिन में। तो ए और बी, ए जो बी मिलकर 12 दिन काम करते हैं, बी सी 20 दिन काम करते हैं, ए सी 15 दिन काम करते हैं। तो ये बताना है बी अकेले किस तरह दिन काम करेगा, बी जो है अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। स्ट्रक्चर क्या इसमें देख लेंगे कि स्ट्रक्चर लगेगा, इसको 2 गुणे एक्स गुणे वाई गुणे जेड कर देंगे और डिवाइड बाई कर देंगे हम, क्योंकि हमको बताना है यहाँ पर बी का। तो ए गुणे बी प्लस बी गुणे सी प्लस सी गुणे ए कर देना है, बस ए स्ट्रक्चर पर आपको लगाना है। अब ये देख ले हैं बी जो ए 2 गुणे ए बी 12 गुणे 20 गुणे 15, फिर इन दोनों को जोड़ दिया है, यानी बी हमको करना है ना, बी को निकालना है, यानी ये बी को निकालना है, बी यानी ए बी को हमको निकाल देना, माइनस कर देना है, ए बी को हमें माइनस कर देना है, इन दोनों को जोड़ देना है। अब देखेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ ए बी कर रहा है, इनको निकाल देना है। अभी कर रहा है कि अब हम इसको फार्मूला में क्या करेंगे, तो ए का वैल्यू ए का वैल्यू ए और बी का वैल्यू 20, सी का वैल्यू आपका 15 है। अब करेंगे हम, तो इसको इस माध्यम से बी माइनस बी गुणे 12 गुणे 20 प्लस 20 गुणे 15 और प्लस 12 गुणे 15। अब ये हो जाएगा, देख लेंगे तो ए हो जाएगा, इसमें जब गुणा करने के बाद ए हो जाएगा 2 गुणे 3600। इन सब में गुणा करने के बाद ए 12 दूना 24 240 माइनस 240 ही हो गया, और 15 300 ये हो गया, और ये हो गया 180। तो अब 300 और 180 हो जाएगा आपका 480, और 480 में से हम माइनस कर देंगे 240, तो ए हो जाएगा आपका 240 हो जाएगा, 240 ए हो जाएगा 240, और 300 यानी 36 दूना 72 हम कर देते हैं, पर 7200 ए हो गया आपका 7200 में हम 240 से भाग कर देंगे, 0 से 0 कट गया, ए हो गया 720 और डिवाइड बाई 24, और 24 4 तिहाई 3 बार में कटेगा, 24 कम 24 और 24 तिहाई 72, अब 3 ये बच गया 0, तो यहाँ हो गया 3 0, मतलब 30 दिन में ये काम कर लेगा। ये हो गया ट्रिक। अब मैं बताने जा रहा हूँ इससे फास्ट ट्रिक। अब देखें फास्ट, इससे फास्ट ट्रिक क्या है।
अब फर्स्ट के क्या है, कुछ नहीं करना आपको है, इन तीनों का एलसीएम निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 60, तीनों सॉरी 60 हो गया तीनों का एलसीएम। अब क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे तो हो जाएगा 12 25 60, फिर हम 20 करेंगे तो 20 3 60, आप फिर 5 करेंगे तो 15 चौको 60, ये हो गया। तीनों को जोड़ लिए तो 4 3 7 7 5 12, ये 12 हो गया। अब 12 में अगर हम भाग करेंगे 60 सॉरी 12 से भाग करेंगे 60 में, तो ए यहाँ अगर हम भाग करते हैं 60 में 12 से तो ए हो जाएगा 5। अब 5 में अगर हम गुणा कर दें 5 गुणे 6 तो ये हो जाएगा 30, ए हो गया आपका 30। क्योंकि ए बी अब यहीं दिख रहे हैं, मैं अब समझा भी दे रहा हूँ बढ़िया से। यहाँ देखें, यहाँ देखें ए बी जो है ए प्लस बी, उसके बाद बी प्लस सी, उसके बाद सी प्लस ए, और उसके बाद है ए, और उसके बाद है बी। अब यहाँ हमने यहाँ 4 में गुणा किया है, 4 में गुणा किया है। अब यहाँ हम करेंगे 6 में गुणा, देगा। इसका अगर हम ये किए थे तो यहाँ किए थे हम 2 में गुणा। अगर ए बी सी तीनों को मिला दिया जाए, यहाँ पर तीनों अगर आ जाते, ए बी सी तीनों कितने दिन में करते हैं तो हम 2 से गुणा करते हैं। अगर ए जो हो जाएगा केवल, ध्यान देना, अगर एक बार और देख लें, इसलिए हम इसको 6 से गुणा किए हैं। ए और बी करते हैं, फिर बी प्लस सी करते हैं, और फिर सी प्लस ए करते हैं, और तीनों करते हैं ए बी प्लस सी। तो ए का करेंगे, इनके आने इनमें गुणा करने के बाद हम 2 से गुणा कर देंगे, इनमें गुणा करेंगे, इनमें गुणा करेंगे। अच्छा, अगर ए हम गुणा ए करा, ए कितना दिन में काम करेगा तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 से गुणा कर देंगे। अगर बी कह रहा है तो इसमें हम 6 से गुणा कर देंगे, ए कह रहा है। अगर कहे सी को तो हम इसमें 2 से 6 2 8, यानी 8 में हम गुणा कर देंगे। ये इसका स्ट्रक्चर रहा। अब यही देख लें, तो यहाँ देखें, अब यहाँ देखें आप, तो ये कह रहा है कि इसका हो जाएगा 60, और हमने ये 12 से भाग दिए तो ये हो गया 5, अब 5 से हम 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30 दिन। ये रहा फास्ट ट्रिक। तो फास्ट ए बी जो 2 आदमी है, 2 मिलकर 12 दिन काम करते हैं। बी और सी उसी काम को 20 दिन में करता है, ए सी उसी काम को 15 दिन में करता है। अब बताना है सी का, हमने ए को बताया, बी को बताया, सी का हमने। अब देना सी को अगर हमने बताना है तो जिसका सी को बताने के लिए क्या करेंगे, हमें सी का बताना कितने दिन में काम करेगा, सी का कितने दिन में काम करेगा। अब देखें, इस मेथड से अगर हम काम करते हैं तो आपका हो जाएगा 2 इंटू अदना इस फार्मूले पर एक्स इंटू वाई इंटू जेड डिवाइड बाई एक्स वाई, माने एक्स इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 12 गुणे 20 और गुणे 15 हो गया। अब क्या करेंगे, हम इन 12 गुणे 20 12 गुणे 20 कर देंगे माइनस 20 गुणे 15 20 गुणे 15 15 हो गया, और प्लस कर देंगे 15 गुणे 12 15 गुणे 12 कर देंगे। ए हो गया फार्मूला। अब क्या करेंगे, इसको हम ए हो गया आपका 15 दूना 30 30 12 3 36 36 दूना 72 ये 100 हो गया। अब ये क्या करेंगे, इसमें ए हो गया 12 दूनी 2400 सॉरी 12 दूनी 24 240 माइनस 15 दूना 300 और प्लस 15 हो गया ना, 15 गुणे 12 15 गुणे तो 15 दूना 30 180 ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम 240
ए हो गया आपका 7200, डिवाइड बाई कर देंगे 240 180 380 यहाँ से 180 या 240 हो जाएगा। तो 240 प्लस 180 माइनस 300 कर देंगे तो ए हो जाएगा 8 4 12 यानी हो गया 300 और माइनस कर देंगे 0 का 0 8 4 12 2 1 3 1 4 ए हो जाएगा 420। 420 में से 300 निकाल दो तो 300 निकाल दो तो 100 ई हो जाएगा 120। ठीक है 120 हो गया। अब ये हो जाएगा 7200 में 120 से डिवाइड कर देंगे हम। 7200 में 120 से डिवाइड कर देंगे, कट गया। 12 पर 60 12 छः 72, ये हो गया 6 0 हो गया, यानी ये हो गया 60 दिन। ये 60 दिन में केवल सी अकेले काम करेगा। अब मैं चलता हूँ दूसरे मेथड से। ये रहा यह फर्स्ट ट्रिक इस मेथड से। अब मैं बताने जा रहा हूँ दूसरा मेथड क्या है वो देखें। दूसरे मेथड क्या करेंगे हम, पहले हम क्या करेंगे तीनों का एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, अब उसको उस नंबरों से डिवाइड करेंगे। जैसे इन तीनों का आपका 12 15 और 20 का एलसीएम जो हो जाएगा वह हो जाएगा 60। अब हम 12 का अगर 12 से डिवाइड करते हैं 60 में तो 12 25 60 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 20 करेंगे तो 20 तिहाई 60 हो गया। उसके बाद 15 में करेंगे तो 5 चौको 60 हो गया। इन टोटल हो जाएगा 12। अब 12 में अगर हम डिवाइड करेंगे 60 में, 60 से डिवाइड करें 60 में डिवाइड करेंगे 12 से तो हो जाएगा आपका 5। 12 25 60 5 हो गया। अब क्या करेंगे हम 12 में, अगर इसको हम 12 में गुणा कर दें, 12 में गुणा कर दें 5 से तो ये हो जाएगा 60 दिन। तो यही इसका आंसर रहा ये फर्स्ट की तरफ, यानी 12 पर 60। जैसे कर रहे हैं ए बी, उसके बाद बी सी मिलते हैं, फिर सी अब प्लस ए मिल जाते हैं। अगर कहे ए तो अगर तीनों का ए बी सी और सी ए मिलकर, अब फिर कह रहा है कि अगर तीनों मिल जाएं ए प्लस बी और प्लस सी तो इसमें क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे हम। जो आएगा, जो इसका आएगा उसमें हम 2 से गुणा करेंगे। अगर कहे ए का वैल्यू निकालने के लिए तो हो जाएगा, हम क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे। अगर हम बी कहे तो ए हो जाएगा 4 गुणा, ए हो जाएगा 6 से गुणा कर देंगे। अच्छा, अगर सी को कहे तो हम क्या करेंगे 12 से गुणा कर देंगे। बस ए फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ए से 4 में, बी से 6 में और सी से 12 में गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसलिए 5 में हम क्या करेंगे 12 करेंगे तो ये जगह 60 ये रहा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको अगर आप बार बार समझेंगे, बार बार लगाएंगे तभी ये आंसर आपका इजी हो जाएगा। जैसे मैं इसको बता दूंगा आपको 5 सेकंड में कौन इसका आंसर